हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के कुछ 51 लाइन क्वेश्चंस लाए। तो हमारी ये फर्स्ट सीरीज़ है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज हम सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो हमारे जो स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कौन से काल में? नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता हो, सिंधु घाटी एक सभ्यता थी जिसकी खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम 1921 में की गई थी। तो सर्वप्रथम जो सिंधु घाटी का सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था, वो हमारा कौन सा? हड़प्पा खोजा गया था। करीबन 1921 में खोजा गया था, यानी कि इसको उत्खनन कार्य जो है वो 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो स्थल को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी क्या है? यानी कि सिंधु घाटी में जो हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो स्थल खोजे गए थे, उन्हें पिगट ने विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, यानी कि हमारे जो वेदों में सबसे पहला वेद हमारा कौन सा है? प्राचीनतम वेद है, यानी कि ऋग्वेद जो हमारा सबसे पहला वेद है। और हमारा सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुषसूक्त कहा जाता है। कौन से 10वें मंडल को पुरुषसूक्त कहा जाता है? यानी कि जो हमारे दूसरे से सातवां मंडल है, वो हमारा प्राचीनतम मंडल कहलाते हैं। और जो हमारा पहला और 10वां मंडल जो है वो क्या हमारे नए मंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दशरथ की युद्ध परशुनी नदी रावी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। जो हमारा दशरथ युद्ध है वो सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। कौन से? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेख किया गया है। किसके? ऋग्वेद जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। जो हमारा सत्यमेव जयते है वो हमारा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को श्याम अयस एवं कृष्ण अयस कहा गया है। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे, उसी समय सर्वप्रथम लोहे की खोज की और उसी समय सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे जो 16 महाजनपद थे, उनका उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म के पहले तीर्थक एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 तीर्थक हुए, 24वें तीर्थकर हुए। यानी कि जो हमारे महावीर स्वामी थे वही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में प्राकृत भाषा में दिया था, यानी कि आम जनबोली की भाषा में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्नाटक श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय द्वारा बनवाई गई थी। जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति बनी वो चामुंडराय द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक नदी अश्विनी की पहचान चेनाब नदी के रूप में की गई। जो वैदिक नदी यानी कि जो हमारी चेनाब नदी है वो वैदिक काल में अश्विनी के रूप में जानी जाती थी। उसका वैदिक काल में नाम क्या था? अश्विनी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रायद्वीप भारत का दक्षिण तट जो है हमारा कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, हमारा कैप कोमोरिन तट। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में की गई थी। जो भारत की जनगणना थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनसंख्या का हमारा अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जो हमारा जनसंख्या का अध्ययन है वो डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना का जो हमारा शुभंकर था वो क्या था? हमारा प्रगणक शिक्षिका थी। और जो 2011 की जनगणना का हमारा जो मुख्य जो विषय था वो था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। जो हमारा जो मुख्य विषय था क्या? हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। हमारी जनगणना और हमारा भविष्य।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बांग्लादेश और भारत को जो बॉर्डर जोड़ता है उसे 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह सतह के नीचे की जो द्रवीभूत सैल होती है उसे मैग्मा के नाम से या मैग्मा कहलाता है। जो हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे की द्रवीभूत सैल होती है वो क्या? मैग्मा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपसौरिक तथा अपसौरिक को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? काल्पनिक जो हमारी रेखा होती है वो क्या? एप्साइड रेखा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी की आयु जो है वो पृथ्वी की जो आयु जो है वो यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। जो पृथ्वी की आयु यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। यानी कि जो हमारा खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है? पारसेक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखरन ने दिया था। यानी कि जो ब्लैक होल का सिद्धांत है 1930 में करीबन एस चंद्रशेखरन ने दिया था। एस चंद्रशेखरन ने 1930 में दिया था। तो आकाश का रंग हमें नीला रंग किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी और जो हमारे अंतरिक्ष विभाग को स्थापित किया था विक्रम साराभाई द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का प्रथम उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया था। सोवियत संघ रूस की सहायता से इस आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि डीआरडीओ की स्थापना 1958 में एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी। किस? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 1958 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा? हमारा गुजरात है, जिसकी तटीय रेखा करीबन 1600 किलोमीटर है। कितनी? 1600 किलोमीटर समथिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा वायुमंडलीय दाब है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी जो वायुयान है वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। किसमें? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर 1958 से दिया जाता है। जो हमारा जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। किसका? एशिया का नोबेल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो क्या? अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। किसमें? अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथियां क्या? हाइपोथैलेमस होती है। जो हमारी शरीर के ताप को नियंत्रित करती है वो कौन सी ग्रंथियां होती है? हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जो हमारे कवि हैं उनको आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कालिदास को भारत के शेक्सपियर की संज्ञा भी दी गई है। यानी कि जो कालिदास जो है जो एक उपन्यासकार थे उन्हें भारत के शेक्सपियर की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी जो इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। कहाँ? इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। तो हम अपने नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस 15 अक्टूबर 1985 को भारत में शुरू की गई थी। यानी कि जो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा जो भारत में शुरू की थी पवन हंस नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक जो था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो 1777 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो 1 अप्रैल 1900 स्थापित को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ इसको स्थापित किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में रेडियो का प्रसारण जो है वो 1927 से आरंभ हुआ जो दिल्ली से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो का पूर्ण तरीके से गठन 1936 में किया गया था। और
नेक्स्ट पॉइंट है कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में किया गया था। जो देश का पहला हमारा लौह इस्पात कारखाना था वो 1876 में बंगाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1968 में झारखंड में रूस की सहायता से तृतीय पंच योजना के तहत की गई थी, यानी कि जो हमारा बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी, तो जिनके जिनके नाम पर 1901 से नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1857 की क्रांति के समय हमारे यानी कि वायसराय कौन थे हमारे पहले? वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 ईस्वी में किया गया, यानी कि जो हमारी पहली रेल थी वो मुंबई से थाने के बीच करीबन 36 किलोमीटर चली थी हमारी 1853 में, मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।